हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सुपर क्लासेस 247 पर। आज हम परसेंटेज को बेसिक से जानेंगे और बेसिक्स टू हाई लेवल की हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़िए, की तैयारी में एक बेहतर से एफर्ट डालिए। आइए हम पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या बच्चे? परसेंटेज होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है किसी वस्तु का अपने आप में 100 मानी क्या है, परसेंटेज कहलाता है। अगर मैं इस मार्क की बात करूं 100, माइक की बात करूं 100 है, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं बच्चे, वो भी अपने आप में 100 है। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या 100 है। परसेंटेज में वो 100 है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या है बच्चे? वो 1 है। क्या है? 1 है। तो परसेंटेज को सोल्व करने के लिए बच्चे क्या फ्रैक्शन की आवश्यकता होगी? फ्रैक्शन की आवश्यकता होगी, मतलब फ्रैक्शन की आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? जैसे कि एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है कि बोल देगा कि कोई संख्या अपने आप का 66 सही 2/3 परसेंटेज बढ़ जाती है, तो वह संख्या मूल संख्या से कितना परसेंटेज बढ़ी। तो आप तभी इसको सोल्व कर पाओगे जब बच्चे आपने सोल्व करना सीखा हो। मैं तो इसकी वैल्यू निकाल दूंगा 2/3, लेकिन रटने से कुछ नहीं होता। क्या रटने से कुछ नहीं होता? रटन विद्या कभी भी पेपर के अंदर काम नहीं आती। इन चीजों को हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, और कम फ्रैक्शन में हम कम फ्रैक्शन में अपने आप को यानी चैप्टर को कैसे समझते हैं। एक बात और बता दूं, परसेंटेज ना अर्थमेटिक की जान है। मतलब कि परसेंटेज को पढ़ते ही आपके 2-3 चैप्टर क्लियर हो सके, क्योंकि इसकी लिंक है। ये हर चैप्टर में आपका यूज होने लग रहा होगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात हो, या अदर चैप्टर एवरेज की बात हो, तो वहां पर भी आप परसेंटेज का बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे होंगे। चलिए हम सीखते हैं परसेंटेज को। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे? फ्रैक्शन की बात करेंगे। आइए, तो मैंने बताया कोई वस्तु अपने आप में क्या 100 है, मतलब ये बॉक्स है। क्या? ये बॉक्स है, या तो ये 1 है या 100 है बच्चे। एक मैं लिख दूं, या तो 1 है या और ये क्या बच्चे 100 है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है? 1 होती है। और ये किसके बराबर होती है? 100% के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 100% के। हां, इसे क्वेश्चन आपको और क्लियर होगा कि सर 2 किसके बराबर होगा? 200%। 3 कितना होगा? 300% के। 4 कितना होगा? 400%। 5 कितना होगा? 500% का। ये वैल्यू आपको क्लियर होगी। दिखाई भी दे रहा है ना आपको? वेरी गुड, दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप बोलोगे सर 1/2 की क्रिया होगी। 1/2 मतलब कि पहले ये 1 था तो इसकी वैल्यू 100 थी। अब इसका बच्चे क्या हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। कितना आने लग रहा होगा? 50% आने लग रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं 1/3 शांति से बच्चे 10 मिनट बैठ जाइए, मेरी बातों को सुन लीजिए। अगर समझने भी ना आ रहा हो, बिल्कुल भी समझने की कोशिश मत कीजिए। 10 मिनट बैठ जाइए, जैसे ही मैं बेस तैयार कर दूंगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये रट्टा नहीं मानना है आपको। क्या रट्टा नहीं मानना? जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराने लग रहा हूं ना, ये चीजें आपको यूज तो होती चली जाएगी और आप एक बेहतर से क्वेश्चनों को डील कर पा रहे होंगे। वैसे आप यहाँ पर सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। क्या? समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल भी लिखने का बाद में करना। मैं आपको टाइम दूंगा, या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1/2 मतलब 50, मतलब कि हमने इसमें 2 भाग किए, 50 के। अब कह रहा है कि एक के हमें 3 भाग करने, मतलब 3 भाग करने, 3 भाग कर दिए पहले। यानी जब हाफ की तो 50 वैल्यू आई, तो अब 3 भाग तो 50 से कम ही आने लग रही, तो कितना आ रहा होगा? ये अपने आप में 100 है, तो 100 के मुझे 3 भाग करने, तो कितना आएगा? 33 सही 1/3% आने लग रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 33 सही 1/3% आने लग रहा होगा। अब मैं इसकी 1/4 की बात करूं, मतलब कि इसके 4 पार्ट। क्या है इसके 4 पार्ट? तो इसके 4 पार्ट करेंगे, 100 के हमें 4 पार्ट करने हैं बच्चे। क्या है? 100 के 4 पार्ट करने हैं, तो 100 के 4 पार्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चे? आपका 25% आएगा। कितना आने लग रहा होगा? 25% आने लग रहा होगा। क्लियर है? ये 3 बात समझ में आ गई होगी। मैं आपसे बोलूं 1/5 की बताओ, तो 1/5 मतलब हमें 100 के कितने 5 पार्ट करने हैं बच्चे। कितना? 100 के कितने 5 पार्ट करने हैं, तो 100 के 5 पार्ट कितने होंगे? 20 पन्ने 100, मतलब कि 20% की वैल्यू आने लग रही होगी। कितनी होगी? 20% वैल्यू आने लग रही होगी। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? हम 100 के ही पार्ट बांट रहे हैं। कितना? पहले 1 पार्ट बांटा, फिर 2 बांटा, फिर 3 बांटा, फिर 4 बांटा, फिर हमने 5 बांटा। ऐसे हम क्या 1/6 1/6, तो हम 6 मतलब कि 100 के 6 पार्ट करेंगे। 16 6 96, तो 16 आ जाएगा। कितना बचेगा? 4, तो 4/6, तो सिंपलीफाई कर लेंगे इसको, तो बच्चे 16 सही 2/3% आने लग रहा होगा। कितना आने लग रहा होगा? 16 सही 2/3% आने लग रहा होगा। अब यहां से हम 1/7 की वैल्यू निकालेंगे। 1/7 की वैल्यू फिर निकालेंगे,
तो 1/7 मतलब 100 के 7 पार्ट 14 सत्ते 98, मतलब कितना बचा? 2 बचा, 2/7 बच 1/7 की ये वैल्यू आने लग रही हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं, इसके शॉट ले लिया होगा, लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्लास के अंदर ही मैं इसको बच्चे आपको यूज टू करा दूंगा बिल्कुल भी। आइए हम बात करते हैं 1/8 की। किसकी बात करते हैं? 1/8 की। तो 1/8 की जब हम बात करने लग रहे होंगे तो 100 के 8 भाग, 100 के कितने 8 भाग, कितने 8, 12 8 96, मतलब कितना बचा? 4 बचा, यानी जो शेष बचेगा बच्चे वो ऊपर लिखा जा रहा होगा। कहां? ऊपर, नीचे आएगा 8। सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, 12 सही 1/2%, ठीक है। 1/9 यानी 100 के हमें 9 भाग करने, 11 99 होते हैं, कितना बचा? 1 बचा, कितना? 9। 1/10 की निकालेंगे यहां से, कितनी? 1/10, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ऐसी बच्चे मैं 1/11 की निकालता हूं, तो 11 में 99, 9/1/11% आने लगा होगा। क्लियर? यहां तक की बात सुनना हुई होगी बच्चों। क्या इस फ्रैक्शन के अंदर और इस फ्रैक्शन के अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है। क्या है? दोनों के अंदर बच्चे काफी कंफ्यूजन रहता है। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 आएगा। एक बात और समझ लीजिए, अगर बच्चे यहाँ पर 8 है ना, तो उस फ्रैक्शन के अंदर जो है हम बना रहे हैं बच्चे, वहां भी 8 आने लग रहा होगा, नहीं तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी होगी, मतलब कि उसका सरलीकरण लिखा गया होगा। ये बात समझ में आ गई होगी या नहीं आ गई होगी? क्लियर है? ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। रटना बच्चे बिल्कुल भी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं है। जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने लग रहा हूं, कि आपकी वैल्यू याद हो जाएगी। सिर्फ आपका माइंड लगाना है। बोले कि 1/6 मतलब 100 के 6 भाग, 16 सही 2/3% है वो। मैं बोलूं 1/7 मतलब 100 के 7 भाग, 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, पेपर तभी निकल पाएगा बच्चे, तभी निकल पाएगा। ये बात सुनना आ गई होगी, हटाते हैं चलो इसको। ये क्लियर हो गया होगा, लिख लेना वैसे कॉपी पर इनको। 1/12 ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस थोड़ी लिखवाऊंगा, उसके बाद कैसे नई फ्रैक्शन बनाते हैं इन्हीं की सहायता से ये हम सीख रहे होंगे। 12 का कैसे निकालेंगे? 12 8 96, 12 8 96 मतलब में 4 कितने पर 12, तो 4 से हम इसको करते लग रहे होंगे ना, 8 सही 1/3% आने लग रहा हो। 13 की याद करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। मैं वही चीजें यहाँ पे कराने वाला हूँ जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है। 1/14 के लिख लोगे, 14 सत्ते 98, कितना बचा? 2/14, काट लो, तो 7 सही 1/7%। क्लियर माय पॉइंट? ये समझ में आ गया होगा। बाकी वो कोई याद नहीं करनी है आपको, बस यही करना है, इतनी ही फ्रैक्शन आपको याद करनी है। वो इनकी सहायता से हम बड़े बड़े फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे आप देखते हैं। ये समझ में आ गया हो? ये बच्चे बेस था, मैंने क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनकी सहायता से हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए एक हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि 25% है। क्या 25%? 25% मैंने वैल्यू क्या लिखा है? 1/4, ठीक है। मैं आपसे बोलने लगूं, इससे मल्टीपल में हम बात करेंगे, हम बोलने लगे भाई 50% बताओ, 50% बताओ, तो ये सर कितने गुना है? आप बोलो सर 2 गुना है, तो भाई इसको भी 2 गुना कर दे, इसको भी 2 गुना कर दे, तो 2 गुना कर देगा मतलब अब मल्टीप्लाई हमेशा कहां होगी बच्चे? ऊपर होगी। कहां होगी? ऊपर होगी। 2/4 सोल्व करेंगे 1/2, ठीक है। आपको मैंने बताया दिखाया होगी 50% की वैल्यू 1/2। हम बच्चे 75% की बात करें, किसी 75% की बात, ये सर कितने गुना? कितने गुना? आप बोलो सर 3 गुना है, भाई इसको भी 3 गुना कर दे, कितना? इसको भी 3 गुना कर दे। जब इसको 3 गुना करेगा ना तो 3 सही 4 हो जाएगी। क्या मैंने 75 क्या आपको याद करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं। कि कैसा आएगा माइंड में? 25% की 1/4। आपसे पूछ रहा है कि भाई 75 ही बताओ, 25 का कितने गुना? 3 गुना, तो 3/4। अगर बच्चे में बोले कि 100 बता भाई 100, तो इसका कितने गुना है? आप बोलो सर ये 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना, तो इधर ही बच्चे इसको 4 गुना कर दे। कितना कर दे? 4 गुना कर दे, तो 4/4 मतलब 1%। प्रूफ होगी बात कि मैंने प्रूफ होगी बच्चे, क्या मैंने 100% की वैल्यू 1 लिखाई थी। क्या है? 100% की बच्चे वैल्यू क्या 1 लिखाई थी। ये बात आपको सुनना आ गई होगी। क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं? तो आपने देखा हम 25 का हमने देखा कि हमने कैसे कैसे परसेंटेज को तोड़ा। क्या मैंने 50 की लिखाई थी? दिखाई थी, ठीक है। 75 लिखा है? नहीं। 100 के लिखा है? नहीं। आप पूछ 125
फटाक से बताओ, 5 गुना 5/4, 150, 6 गुना 6/4। भाई आप माहिर हो जाओगे। अनंत एग्जाम में पूछेगा भाई कोई वस्तु अपने आप का 150% बढ़ जाती है। आधे तो गधे वहां निकाल ले रहे होंगे 150%, 150/100, ऐसा नहीं 150% है, मतलब 25 का मल्टीपल कितने गुना, 6 गुना 6/4, 6/4। तो भाई एग्जाम ऐसे निकलेगा। क्या है? एग्जाम ऐसे निकलेगा। ऐसे नहीं है कॉपी पेंसिल एक बार 150/100 काटो काटो, नहीं नहीं नहीं, काटते काटते तो 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये सुनना आ गई या नहीं? हटाइए इसको, हटाते हैं, हटा दें, ठीक है।